अपने घर पर हुए ड्रोन हमले के बाद इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान और हिजबुल्लाह को खुली चुनौती दी है। नेतन्याहू ने चेतावनी देते हुए कहा कि उन्हें और उनकी पत्नी को निशाना बनाने की कोशिश करके ईरान और हिजबुल्लाह ने बड़ी गलती की है और अब उन्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। तो बड़ी चेतावनी यहां पर दी गई है इजरायल की तरफ से ईरान और हिजबुल्लाह को। आपको याद दिलाएं कि नेतन्याहू के घर पर ड्रोन से जो है वो हमला करने की कोशिश हुई थी। हालांकि उसमें कोई घायल नहीं हुआ था, लेकिन ये हमला जो है ये सुर्खियों में रहा था। जिस तरह से इजरायल में कामयाबी जो हिजबुल्लाह को मिली थी इस हमले को करने में, और अब इसके जवाब में नेतन्याहू की तरफ से कड़ी चुनौती जो है वो दी गई है। कड़े शब्दों में चेताया गया है ईरान और हिजबुल्लाह को, और उनका ये कहना है कि उन्हें और उनकी पत्नी को निशाना बनाने की जो कोशिश की गई उसके लिए ईरान और हिजबुल्लाह को जो है वो इसकी कीमत चुकानी होगी, और ये बड़ी गलती उनकी तरफ से की गई है। कादम्नी हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रही हैं। कादम्नी, इस हमले के बाद एक बार फिर से और तनाव बढ़ने के संदेश यहाँ पर नेतन्याहू दे रहे हैं। देखिए, तनाव तो बढ़ा ही हुआ है जब इस तरह का युद्ध चल रहा है। बस यही उम्मीद थी कि एक बार याह्या सिन्वार जो कि सबसे एक बड़ा टारगेट था और सारे बाकी जो इजराइल के टारगेट थे वो मारे जा चुके हैं, तो उसके बाद युद्ध जो है वो थोड़ा थमेगा। लेकिन हिजबुल्लाह ने पहले ही कहा कि इसके बाद भी युद्ध नहीं थमेगा और लगातार और तेज होगा, इंटेंसिफाई होगा। और उसके बाद हम देख रहे हैं कि चाहे ड्रोन हो या रॉकेट हो, लगातार चल रहे हैं इजराइल की तरफ। लेकिन कल जिस तरह से ड्रोन से जो 3 ड्रोन आईडीएफ के मुताबिक इजराइल की तरफ से माफ करें लेबनान की तरफ से चले थे, और 2 जिसमें से इंटरसेप्ट कर लिए गए थे। लेकिन एक जो है वो वहां पर नेतन्याहू के घर को जिसने टारगेट बनाया, उसके बारे में बाद में खबर ये आई कि कोई घायल नहीं हुआ है। उस समय दोनों बेंजामिन नेतन्याहू और उनकी पत्नी दोनों घर पर नहीं थे। और उसके बाद नेतन्याहू का एक सोशल मीडिया पर पोस्ट भी आया कि ये किसी भी प्रकार से उनको रोकेगा नहीं। अगर उनको निशाना भी बनाना चाहते हैं तो वो रोकेगा नहीं और जीत जरूर उनकी होगी। अब एक बार फिर उन्होंने एक विस्तृत एक बयान दिया है। वो कह रहे हैं कि किसी भी प्रकार से युद्ध रोकने से उनको इस तरह के हमले नहीं रोकेंगे। और ईरान को उन्होंने सीधा ये एड्रेस किया है, कहा है कि जो भी इजराइल को या उनके नागरिकों को टारगेट करेगा उसे बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी और आतंकियों को मारते रहेंगे। तो कुल मिलाकर ये जो है एक बार फिर से एक अपना जो जोर है वो दिखाने की और ये बताने की कोशिश है कि वो डरेंगे नहीं। जी, ये इजराइल का डिफेंस सिस्टम जिसकी दुनिया भर में तारीफ होती है, जो मिसाइल नहीं पहुंचने देता वहां पर ये ड्रोन कैसे इसको भेद पाया? ये भी एक गंभीर चिंता है यहाँ पर इजराइल के लिए कि नेतन्याहू के घर तक एक ड्रोन पहुंच गया। देखिए, ऐसा जो आयरन डोम है वो नजदीक के जो वस्तु है उनको इंटरसेप्ट करता है। जैसा मैंने बताया 2 को इंटरसेप्ट किया। लेकिन कल ये भी बताऊं आपको कि कम से कम 150 के करीब प्रोजेक्टाइल्स जो है वो दागे गए थे इजराइल पे। अब सबको जो आयरन डोम है वो नहीं इंटरसेप्ट करता है। कुछ जो है उनको छोड़ दिया जाता है क्योंकि वो खुली जगह पे होते हैं, कुछ रह जाते हैं। तो शायद ये उनमें से एक है जो रह गया है, बच गया और ये बिल्डिंग से टकराया और बिल्डिंग का नुकसान हुआ है। अच्छा, अब यहाँ पर उन्होंने हिजबुल्लाह ईरान दोनों को ही चेतावनी दी है। ईरान के हमलों के बाद से इस बात की जो है खबरें थी क्या इजराइल जवाब देगा ईरान को, तो उसको लेकर क्या खबर है? अब तो एक और बात यहाँ पर, एक और मौका उनको मिल गया है जिसमें ईरान को चेतावनी उन्होंने दे दी है। वो लगातार ईरान को चेतावनी दे रहे हैं, लगातार हिजबुल्लाह को चेतावनी दे रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि वो हमले रोके और उसका जवाब दिया जाएगा। लेकिन कल का जो ड्रोन का जो मामला है, जो नेतन्याहू के को निशाना बनाकर, उनके घर को निशाना बनाकर चला, उसके बारे में कई बयान उस तरह के भी आए हैं बाकी नेताओं के, जिनका ये कहना है कि भले ही कोई नुकसान ना हुआ हो लेकिन जिस तरह से निशाना बनाया गया है वो अपने आप में बड़ी बात है। तो ये कम से कम बयान जो है वो तो आएंगे और जवाब जो है वो लगातार दिया जा रहा है। हालांकि ईरान को कोई सीधा जवाब, क्योंकि ईरान की तरफ से ये चला नहीं है, प्रॉक्सी की बात है, तो हिजबुल्लाह पर तो लगातार हमले हो रहे। ईरान को लेकर जहां तक सवाल है तो अभी तक सीधा ईरान पर हमला किया नहीं गया है, जिसका पहले जो जवाब देने की बात चल रही थी। और ये भी कहा जा रहा था कि अमेरिका के साथ मिलकर ये करेंगे, लेकिन अमेरिका ने भी ये कहा है कि कोई कैलिब्रेटेड अटैक होगा, इस तरह के बयान वहां से भी आए हैं।
तो अभी इस तरह का कोई जवाब दिया नहीं गया है। वो जवाब जो पहले दिया जाना था वो भी अभी बाकी है। जी बिल्कुल, शुक्रिया कादम्बनी आपका सब जानकारी के लिए। तो यहाँ पर बेंजामिन नेतन्याहू के घर पर जो ड्रोन हमला हुआ था उसके बाद कड़ी चेतावनी उनकी तरफ से दी गई है हिजबुल्लाह और ईरान को, और उनका ये कहना है कि उन्हें और उनकी पत्नी को निशाना बनाने की कोशिश करके ईरान और हिजबुल्लाह ने बड़ी गलती की है और अब उन्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। नेतन्याहू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी प्रतिक्रिया जो है वो दी है। उस पर वो लिखते हैं कि ईरान के प्रॉक्सी हिजबुल्लाह ने आज मेरी पत्नी और मुझे मारने की कोशिश करके एक बड़ी गलती की। इस घटना से वो जंग किसी कीमत पर नहीं रुकेगी जो मैं या इजराइल अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए दुश्मनों से लड़ रहे हैं। मैं ईरान और उसके सहयोगियों से कहना चाहूँगा कि जो भी इजराइल के नागरिकों को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करेगा उसे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। हम आतंकियों और उन्हें भेजने वालों को ख़त्म करने का काम जारी रखेंगे। हम अपने बंधकों को गाज़ा से वापस लाएंगे। हम अपने नागरिकों को सुरक्षित रूप से उनके घरों में वापस लाएंगे जो हमारी उत्तरी सीमा पर रहते हैं। इजराइल जंग के अपने सभी उद्देश्य को हासिल करने और आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षा की वास्तविकता को बदलने के लिए दृढ़ संकल्पित है।